किए जाएंगे, जिसके प्रस्ताव की प्रतिलिपि आपने मुझे उत्तर में भी भेजी है। मगर सदन के नेता व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में की गई घोषणा की पालना न करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए मेरा पहला पूरक प्रश्न ये है माननीय अध्यक्ष जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पवित्र सदन में की गई इस घोषणा की पालना नहीं करने पर जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये अवगत कराना चाहूंगी, कुछ आंकड़े मैं भी रखूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें तो पिछली सरकार की तुलना और हमारी सरकार, क्योंकि सड़कों में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्यों? आईना आईना देखना, आईना आपको देखना चाहिए, आपने कितना हमारी मैंने कहा आंकड़े, मैंने ये नहीं बताया कि आपने कितना काम नहीं किया पिछले 5 सालों में। आप इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? आपको पता भी नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? पिछली बार माननीय पूछा है जिम्मेदारी किसकी पिछली बार माननीय अध्यक्ष महोदय दोनों के मर गए थे बीजेपी के एमएलए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी ने और जिम्मेदारी किसकी बनती है? सीधा सा प्रश्न है। सड़कें नहीं दी थी। आपके मुख्यमंत्री जी ने सड़कें नहीं दी। माननीय सदस्य, सदन के नेता की घोषणा की पालना नहीं करने पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? चुने हुए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार कौन है? एमएलए जो थे उनके कहने से नहीं दिया था आपने। अब अपने 1 मिनट, अपने व्यवस्था है कि जिसका प्रश्न है उसे पूरे प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आने दें। पहले ही आप खड़े हो जाएंगे तो कोई उत्तर आएगा नहीं। उत्तर आने दें, उत्तर का दूसरा पूरक आने दें, फिर कोई बात है तो आपके उपनेता पूछ सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सा निवेदन है कि हमारे माननीय सदस्य कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, हम उस सवाल का जवाब हम केवल उस सवाल का जवाब पूछना चाह रहे हैं। अब आप उस सवाल का जवाब नहीं दे करके मैंने शायद मेरी बात नहीं सुनी। जो है सदन को गुमराह कर रहे हो। आप सवाल का जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो सुनो, मैं अपनी बात, मैंने बोला कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी। अगर मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कुछ आपकी सारी बातें जो 5 साल आपने काम नहीं किया उसके आंकड़े रखने वाली हूँ? मैं सिर्फ आंकड़े इनकी विधानसभा की रखने वाली हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पीपलदा, ये 5 साल की कहानी तो मैं इनको बाद में बताऊंगी, पहले पीपलदा विधानसभा की बात बता देती हूँ। पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में विधायक के द्वारा वर्ष 2025-26 में 12 सड़कों की अनुशंसा की गई, जिसमें से 7 सड़कों की निविदाएं प्रक्रियाधीन है, जो कि दिनांक 2/2/2026 तक प्राप्त कर ली जाएंगी एवं एक सड़क का कार्य प्रगतिरत है। शेष रही 4 सड़कों को परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका एग्जामिन कर रहे हैं और उसके बाद इस पे जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न